शादी 5 with अर्जुन। रेडियो सिटी 91.1 पर ये लड़की बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा इमोशन है और आई थिंक वर्ल्ड ओवर शी इज लव फॉर द पर्सन शी इज। और आई थिंक ऐसा कॉम्प्लीमेंट आज के जमाने में बहुत कम लोगों को मिलता है। तो बिफोर एनीथिंग एल्स, लॉट्स ऑफ लव टू दिस बिग हार्ट। बहुत लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. सबसे पहली बात, क्योंकि मेरे शो पे एक बहुत बड़ा स्पेशल चल रहा है, शादी 5 विद अर्जू। यू नो, शादी सीजन, कितने लोगों की शादियां हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि बिग बॉस में सबसे बड़ी बात आपने दिल की शेयर की थी, आपकी जो अगेन आई थॉट वाज सो जेन्युइन कि यू नो आपको एक्चुअली ब्रेक ऑफ करना है, आपको डिवोर्स करना है, एंड देन योर टचवुड आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है। कैन यू शेयर विद अस, कैन यू जस्ट से अर्चू, आपके शादी 5 में मैं सारे लोगों को जिनकी शादी हो रही है, हो चुकी है, ये टिप्स देना चाहूंगी कि वो उनकी शादी अच्छे से बरकरार रखें। Okay, अर्चू, so देखिए, मैं अपनी शादी या रिलेशनशिप में चीजें अभी भी सीख रही हूँ। तो जो मैं चीजें सीख चुकी हूँ उनको एज अ टिप बोल सकते हैं या एज अ एडवाइस, छोटा सा एडवाइस वो मैं दे सकती हूँ, ताकि आपकी शादी जो है थोड़ी सुखद पलों की ओर बढ़ सके। बाकी तो अभी मतलब टचवर्ड, होपफुली जिंदगी लंबी हो, सफर लंबा हो, तो नई नई चीजें जब जब सीखती रहूंगी तब शेयर भी करती रहूंगी। मैंने सबसे पहली चीज जो अपने रिलेशनशिप में सीखी है, रिस्पेक्ट ईच अदर। आई थिंक मोर देन लव, इट इज अ रिस्पेक्ट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। दूसरा, अग्री टू डिसअग्री। हम दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग पैदाइश है, अलग अलग कंडीशनिंग हुई है, तो हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। और अगर वो समझ भी ना आए तो भी ये समझना जरूरी है कि हम दो बहुत ही अलग लोग हैं, और ऐसे अलग लोग, दो अलग लोग, दो अलग दिल एक छत के नीचे आराम से रह सकते हैं। तीसरी चीज जो मैंने सीखी है, ऑलवेज अप्रिशिएट, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्रिसिएशन आज की डेट में बताऊं क्या हो गया है, अगर आपको कोई अच्छे से पैम्पर करे या आपके लिए कोई अच्छा एक्सक्लूसिव एग्जॉर्बिटेंट अगर गिफ्ट लेकर आए, तो आप बोलेंगे, ओ माय गॉड, वाओ, दिस, थैंक यू सो मच, इट्स सो लवली। बट हम छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं, ओ माय गॉड, ही मेड अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड, in a month or two, once if he just feels like cooking for you, appreciate that. Just don't say कि यार तुम तो एक महीने में एक बार ही बनाते हो, या then you know it's just why should I be cooking and everything. So appreciate those little things. Show gratitude every morning that you know I'm blessed that we are co-creating this life together. Wow. So I think these are the things that I keep practicing and I'm learned in my relationship. You know, Ruby, that's the whole thing about relationships. There's so many dynamics. कितने सारे लोग हमको आजकल सोशल मीडिया पे इतना जज करने लग गए हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल फोटोज डाल रही हो, ये वो। कभी भी रूबी को लगा कि शायद अगर मैं थोड़े लवी फोटोज डालूं तो यू नो लोग मुझे जज करेंगे। लाइक आई एम वेरी शाय अबाउट पुटिंग पिक्चर्स वेयर आई एम maybe lip kissing my husband. I don't know. It's scary for me. I'm like, I don't know. कुछ अजीब ऐसी quirks होती है। आपके मन में क्या है सोशल मीडिया एंड आपके रिलेशनशिप को लेकर? Okay, so see, it depends person to person. अगर मैं अपनी बात करूं, I'm an artist and I'm a public figure as well. तो मेरे लिए to make the choice of bringing my personal life on social media is consciously वो है कि what I am here, it is out there. और ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। Somebody wants to be transparent, honest, it is very well appreciated. Somebody wants to keep it very close to the heart, very intimate, very private. That is also appreciable. क्योंकि it depends person to person. It depends on how you take your social media or your public appearance and how you want your personal life to be reflected. And सबके अपने अपने जो thought process है या जो preferences है, it should be very well respected. Now, if I want to project a certain aspect of my relationship, say for example, you know, kissing Abhinav, and I want to put it on social media, I am not putting it to seek validation or to have instant likes
or to tell people, oh my God, look, my relationship is so hunky dory, देखो. नहीं, No, आपकी that's intentions not the अच्छी idea. लग रही हैं, I find बट दूसरे लोगों की I don't care. I don't think about that. I don't think about that. It's my social media. I have all the freedom to project what I feel. So a picture is about that moment that I wanted to celebrate it with my fans out there. That picture has a meaning for me, which I just want to put as a celebration and to maybe thank, or maybe put a appreciation thing, or put a vibe thing out there. Yeah. So that's what I see my social media as, a connecting medium between me and my fans. You rightly said, Arshu, that it's the intention. So the intention is not flaunting or oh my God, look, this is me, or this is what I do, this is what I look like. That's not the intention. My intentions are absolutely. शायद नजर लग रही है, थोड़ा नजर उतार देती हूँ, ऐसा कुछ कर रहा है रूबीना? मम्मी उतारती रहती है नजर. वो मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ, दे जस्ट थिंक हाय नजर लग गई, हाय उतारो, हाय हमारे बच्चों को. आपको आइडिया नहीं है? That's a protective thing that parents. Can Ruby tell us what is her learning from her wedding? और वो चाहेगी कि जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो शाय होना था, या अपने मजे नहीं करे, या बहुत ज्यादा रोई, या आपको ज्यादा ही सोच रही, सारी वो 2-3 चीज फटाफट बता दीजिए शादी से. ठीक है, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगी, और ये 4 चीजें मैंने अपनी शादी में सीखी है और इन्हें गांठ बांध दी. सबसे पहला, मैं शादी अपने खर्चे पे करूंगी, जो मैंने कमाया है. I'll not spend a penny from my parents. वो, और मैंने और अभिनव ने मिलकर हम दोनों की पूरी फंक्शंस और सेरेमनी हमने खुद किया. सेकेंडली, डाउरी, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कोई एक्सचेंज नहीं होंगे. हमने अपने शादी के वेडिंग कार्ड्स में भी लिखा था, कम विद द लव एंड द हग्स, दैट्स ऑल वी नीड. नो गिफ्ट्स, नथिंग, नो लेन देन वाला फंडा, कुछ नहीं. ये हमने बहुत क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली हमने अपने पेरेंट्स को कहा था, एंड कोई लेन देन नहीं होगा. तीसरा, अभिनव ने ऑफ कोर्स ये बात बहुत हाईली बताई है, और बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ब्लड डायमंड्स. हम जिस तरीके से डायमंड्स प्रोक्योर करते हैं, हाउ मेनी लाइव्स, हाउ मच ऑफ ब्लड शेड, हाउ मच ऑफ स्वेट गोज इन प्रोक्योरिंग दैट छोटू सा पीस ऑफ रॉक, एंड हाउ मच एक्सपेंसिव वी मेक इट, एंड हाउ मच वी वांट टू फ्लॉन्ट ये डायमंड है, एंड कितना खून पसीना, मेहनत और ब्लड शेड, लिटरली ब्लड शेड होता है टू प्रोक्योर दीज डायमंड्स. ये सियरा लियोन जैसी छोटी छोटी उधर वहां पर माइंस पर कितने लोग कह सकते हैं कि मतलब शहीद हो जाते हैं ताकि लोगों तक, हम तक ये खूबसूरत सा डायमंड पहुंच सके, एंड वी कैन वेयर इट इन आवर रिंग्स. So he was against diamonds and he said, wow, no diamonds, wow, no diamonds. And आप मेरी wedding ring भी देखेंगे, it's a simple gold wedding ring. और जब उन्होंने मुझे propose किया था तभी उन्होंने gold दिया था, and all the things were in gold. So parents को बहुत simply बोल दिया था, कोई diamonds नहीं होंगे, there will be no diamonds. और चौथी चीज जो कि बहुत funny है, but हम भी बहुत हंसे उस चीज पर. अभिनव is like, no animal abuse. मैं घोड़ी पे चढ़ के नहीं आऊंगा, कोई घोड़ा नहीं होगा शादी में. मैं पैदल आऊंगा, बारात पूरी पैदल आएगी. Like, okay, I want to share with you, my husband, he was in his car, but उसने देखा ट्रैक्टर चल रही है और पंजाबी है, चढ़ गया ट्रैक्टर पे. So cool, exactly. So we said no animal abuse. कोई घोड़े पे चढ़ के नहीं आएगा. This has by far, and I have had 20 years of experience, by far the most wisdom से भरा हुआ interview I have ever done. Thank you. Radio City.